हेलो एवरीवन, आज हम एनिमल किंगडम के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, एनिमल किंगडम के एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, इस चैनल पे आपको लगभग 50,000 से ज़्यादा एमसीक्यू मिल जाएंगे बायो एंड केमिस्ट्री के। तो फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम ए बी सी डी फॉर फाइलम। तो ए बी सी डी हमको बताना है। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो ये बॉडी कैविटी के टाइप दे रखे हैं। ठीक है, तो ए किस में मिलता है? तो ए मिलता है, ये एक ट्रू सिलोम है। ठीक है, ट्रू सिलोम है। ट्रू सिलोम किस में मिलेंगे? एनिलिडा के अंदर मिलता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये सीडो सिलोम है। ठीक है, सीडो सिलोम कंडीशन दे रखी है, ये एस के हलमतीज में मिलती है। आप देख सकते हो ये एसिलोमेट कंडीशन दे रखी है, एसिलोमेट कंडीशन दे रखी है। और यहाँ आप देख सकते हो इसके अंदर मीजोड्रम भी है। ठीक है, मीजोड्रम भी है, एक्टोड्रम भी है, मीजोड्रम भी है एंड एंडोड्रम भी है। तीनों ड्रम है, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन दे रखी है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट प्लेटी हेलम्थीज में मिलता है। तो अब आपको इसको देखना है कि ए एनिलिडा में मिलता है, बी एस के हेलम्थीज में एंड सी किस में मिलता है? प्लेटी हेलम्थीज में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट दे रखे हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वन ओनली। यानी 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से करेक्ट बताना है। फर्स्ट दे रखा है, ऑल मेंबर ऑफ एनिमिलिया आर मल्टी सेलुलर। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स किंगडम में वो सब के सब मल्टी सेलुलर होते हैं। यानी प्योरीफेरा से लेके कोडेटा तक सब के सब मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, एनिमल किंगडम में सब के सब मल्टी सेलुलर होते हैं। सेकंड में दे रखा है, इन स्पंज द सेल आर अरेंज्ड एज ए लूज सेल एग्रीगेट। यानी स्पंज के अंदर जो सेल्स होती है वो बिखरे हुए समूह में होती है। बिल्कुल सही है, स्पंज के अंदर जो सेल्स होती है वो लूज सेल अरेंजमेंट मिलता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्लेटी हेलम्थीज एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लेटी हेलम्थीज में कोशिकीय स्तर का संगठन मिलता है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि प्लेटी हेलम्थीज में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलता है। कौन सा मिलता है? ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलता है प्लेटी हेलम्थीज से लेके कोडेटा तक। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल मल्टी सेलुलर एनिमल डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। यानी सभी बहुकोशीय जंतु एक ही प्रकार की कोशिकाओं के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते। बिल्कुल सही है, कुछ सेलुलर करते हैं। ठीक है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, कुछ में टिश्यू लेवल का मिलता है और कुछ में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल का मिलता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो रॉन्ग सी है, बाकी सब के सब सही है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर देखते हैं कि आइडेंटिफाई द सिमेट्री सो बिलो एज वेल एज द रिलेटेड एक्सप्लेनेशन एंड द सेलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर टुगेदर। ठीक है, तो ये जो एक्सिस है ये सेंटर एक्सिस है। अब सेंटर एक्सिस से 2 बराबर पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सेंटर एक्सिस से 2 बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो कौन सी सिमेट्री मिलती है इसमें? बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो फर्स्ट में दे रखी है एसिमेट्रिकल, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरे में दे रखा है रेडियल, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड में दे रखी है बाइलेटरल सिमेट्री, लेकिन इसके अंदर दे रखी है कि एनी प्लेन दे रखा है। यानी किसी भी केंद्रीय अक्ष से, यानी किसी भी सेंटर एक्सिस से गुजारने पर क्या होता है कि बॉडी का जो पार्ट है वो 2 बराबर भाग में डिवाइड होता है। तो ये किसी भी दे रखा है, नहीं किसी भी नहीं, ओनली सेंटर एक्सिस से अगर कट किया जाता है तभी ये 2 बराबर पार्ट में डिवाइड होता है। तो नेक्स्ट में दे रखा है, द बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू आइडेंटिफाई लेफ्ट एंड राइट पार्ट में ओनली 1 प्लेन। तो ओनली 1 प्लेन ही होता है ये। ठीक है, कौन सा होता है? सेंटर एक्सिस से ही
इसको कट किया जाता है तभी होता है ये दो बराबर पार्ट में डिवाइड। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बायलेटरल सिमिट्री दे रखी है। बायलेटरल सिमिट्री में ओनली एक ही जगह से कट करते हैं और वो भी सेंटर एक्सिस से कट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है गिवन डायग्राम बिलो इज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, सेलेक्ट द करेक्ट एनिमल। तो इसके अंदर करेक्ट एनिमल पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो कि ये बाहर की तरफ देखो एक्टोडर्म बन रही है, ठीक है। ये कौन सी जर्मन लेयर है, एक्टोडर्म, ठीक है। उसके बाद में ये रेड कलर में दिख रहा है ये मीजोगेलिया है, मीजोड्रम नहीं बनती है इसमें, मीजोगेलिया बनता है, ठीक है। और फिर अंदर की तरफ देखो ये एंडोड्रम बन रही है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एंडोड्रम बन रही है। यानी कितनी लेयर होती है इसके अंदर, एक्टोड्रम होती है एंड एंडोड्रम होती है। यानी कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। तो ये ध्यान में रखना, डिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है। साथ में आप देख सकते हो इसके अंदर सिलोम नहीं मिल रही है, तो ये एसिलोमेट होता है, एसिलोमेट होता है। यानी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल देखना है और एसिलोमेट एनिमल देखना है। तो इंसेक्टा ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है एंड सिलोमेट होता है। एस्केरिस ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है एंड सुडोसिलोमेट होता है। और टीनिया जो होता है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है, और एसिलोमेट होता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है एंड एसिलोमेट होता है, एसिलोमेट होता है। तो बचा कौन सा ये, तो ये होता है डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट, एसिलोमेट, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, फोर्थ ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो पूछा है कि द क्रॉस सेक्शन ऑफ एनिमल बॉडी इज गिवन बिलो। तो इसके अंदर आप देख सकते हो बाहर की तरफ ये देखो एक्टोड्रम का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, बाहर की तरफ एक्टोड्रम बन रही है, तो एक्टोड्रम बन गई। आप रेड कलर में देख सकते हो यहाँ मेजोड्रम बन रही है इस तरीके से, ठीक है, मेजोड्रम भी बन रही है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर मेजोड्रम भी बन रही है, तो मेजोड्रम भी इसके अंदर बन गई, मेजोड्रम। फिर अंदर की तरफ एंडोड्रम भी बन गई, एंडोड्रम भी, यानी तीनों लेयर बन गई है इसके अंदर। तो ये कैसा होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि तीनों लेयर बन गई और साथ में इसके अंदर सिलोम नहीं मिलती है, तो ये कैसा होता है, एसिलोमेट, एसिलोमेट होता है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट एनिमल कौन सा होता है, प्लेटीहेलमिंथेज, ठीक है। और डिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट कौन सा होता है, एसिलोमेट कौन सा होता है, ये होता है सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, ठीक है, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। तो हमको ये जो डायग्राम दे रखा है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट का दे रखा है, तो कौन सा होगा, प्लेटीहेलमिंथेज, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखते हैं, एनिमल आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस, क्या किस बेस पे एनिमल को क्लासीफाई किया जा सकता है, तो अरेंजमेंट ऑफ सेल बिल्कुल सही है, बॉडी की सिमेट्री के बेस पे एंड सिलोम प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, तो फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है। सबके बेस पे एनिमल को क्लासीफाई। विच अरेंजमेंट इज ए करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर पूछा यानी बढ़ता हुआ क्रम पूछा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पीशीज आता है, उसके बाद में उसको जीनस में रखा जाता है और जीनस से क्या बनती है, फैमिली बनती है, और फैमिली को किस में रखा जाता है, ऑर्डर में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटोजोन आर बिलीव्ड टू बी प्रिवेंटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल बिकॉज, क्योंकि प्रोटोजोआ है वो प्रिमेटिव रिलेटिव होते हैं एनिमल्स के। क्यों होते हैं, क्योंकि प्रोटोजोआ के अंदर आप देख सकते हो कि ये प्रोपोसी भी होते हैं यानी हीटरोट्रोपस होते हैं, और साथ में ये प्रेडेटर एंड पैरासाइट भी होते हैं, इसलिए ये प्रिमेटिव होते हैं, ठीक है। यानी प्रिमेटिव मतलब लगभग ये बैक्टीरिया एंड वायरस की तरह, आप देख सकते हो वायरस एंड बैक्टीरिया की तरह ये पैरासाइट होते हैं। साथ में आप देख सकते हो बैक्टीरिया जो दूसरे पे डिपेंड रहता है उसकी तरीके से ये खुद का अपना ही फूड नहीं बना पाते हैं, तो यह हीटरोट्रोपस भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको क्वेश्चन करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट मैच, हमको करेक्ट मैच करना है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो अमीबॉइड प्रोटोजोवन नहीं होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया तो होता है, लेकिन ये स्पोरोजोआ
प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिपनोसोमा जो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है, बिल्कुल सही है। और इसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है, स्लीपिंग सिल्कनेस, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर पैरामीशियम जो होता है वो सीलिएटेड प्रोटोजोआ होता है, ये बिल्कुल सही है। और इसमें गलेट मिलती है, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ये एक गलत है, अमीबॉइड प्रोटोजोवन नहीं होता। कौन सा होता है, स्पोरोजोवन प्रोटोजोवन होता है ये। ठीक है, स्पोरोजोआ होता है, तो ये गलत हो जाएगा। और बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, हमको करेक्ट मैच बताना है। तो लेशमेनिया जो डोनोवाई है, ठीक है, ये किससे मैच हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सी डिजीज़ करता है, काला अजार रोग। ठीक है, यानी बी से मैच हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है, किसके द्वारा फैलती है, ये सैंड फ्लाई के थ्रू फैलती है। ठीक है, तो यानी ए किसे मैच हुआ, बी से, और बी किसे हुआ, फोर्स से। ठीक है, इस तरीके से करना है। उसके बाद में क्या दे रखा है, ट्राइकोनिफा, इसको दे रखा है। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है टर्माइट में। ठीक है, तो और इसके थ्रू क्या रिलीज होता है, क्या सीक्रेट होता है, तो ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम सीक्रेट होता है। तो ये जो बी होता है, बी सी से मैच होगा, बी किसे होगा, सी से, और सी किसे होगा, 1 से, तो 1 से। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, AB4 आ गया, BC1, तो इससे मैच हो जाएगा ये। फिर नोसीमा दे रखा है, तो ये किससे मैच होएगा, ये कौन सी डिजीज़ करता है, पेब्रिन डिजीज़ करता है। और ये किस में मिलता है, सिलक वर्म में मिलता है, सिलक वर्म के थ्रू ये, सिलक वर्म में ये डिजीज़ मिलती है। ठीक है, तो किस में ये डिजीज़ करती है, सिलक वर्म में करती है। फिर उसके बाद में दे रखा है ट्रिपनोसोमा क्रूजाई। ठीक है, और इसकी वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, तो चागास डिजीज़ होती है। कौन सी होती है, इसकी वजह से चागास डिजीज़ होती है। ठीक है, और ये किसके थ्रू फैलता है, बग के थ्रू फैलता है। बस इस तरीके से मैच करना है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये डायग्राम दे रखा है, तो किसका दे रखा है, प्रोटोजोवन का। और इसके अंदर दे रखा है कि कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। तो सबसे पहले तो ये किसका डायग्राम है, आपको ये पहचानना है। तो ये पैरामीशियम का है। ठीक है, पैरामीशियम, तो फर्स्ट एंड फोर्थ ये सही हो जाएगा। बाकी तो इसमें ये दोनों ही गलत हो जाएगा। और पैरामीशियम में कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, तो पैरामीशियम में कंजुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, NCERT से है डायरेक्ट ये। ठीक है, बस इसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले ये जियोडिया दे रखा है। ठीक है, और ये कौन सी डिजीज़ करता है, डायरिया। ठीक है, डायरिया से मैच हो जाएगा। फिर लेशमानिया दे रखा है, तो लेशमानिया कौन सी डिजीज़ करता है, तो इसको बताना है। तो ये ओरेंटल सोर करता है। उसके बाद में बेबिसिया दे रखा है, और ये कौन सी डिजीज़ करता है, तो टेक्सस फीवर करता है। उसके बाद में मोनोसिस्ट दे रखा है, तो ये सेकंड से मैच हो जाएगा। तो जब इनको मैच करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको मैच करना है। और जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ है मैं आपको करवाता जाऊंगा। लगभग आपको इस चैनल पे लगभग 50,000 से ज़्यादा MCQ मिल जाएंगे एग्ज़ाम तक। ठीक है, 27 की जब एग्ज़ाम होगी उससे पहले 50,000 से ज़्यादा MCQ इस चैनल पे मिल जाएगा आपको।